तो चलो पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे रैदास के पद, और रैदास के पद का हम लोग पढ़ लिए थे 1, 2 और 3 भाग, 3 पद पढ़ लिए थे, ये चौथा पद है। तो चलो चौथा पद पहले हम बोलते हैं कि क्या लिखा है। राम बिन सान से गांठी न छूटे, राम बिन सन से गांठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे। हम बर कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, रुकिए हम लोग पहले यही कर देते हैं। ज्ञानी गुनी सुर हम दाता, यही मति का देना नाश। तो इसका मतलब भी समझेंगे। देखो यहाँ पे सारा मतलब लिखा हुआ है, फोटो अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है, भागना मत कहीं, हम लोग समझेंगे पूरा मतलब। पढ़े पहले तो पढ़ लेते हैं इसका मतलब, उसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं। पढ़े गुने कछु समझी न पड़ई, जो लो वन पे भाव न दर्शे, लोहा हर न होई हूँ कैसे, जो पारस नहीं परसे, कहे रैदास और असमझसी, भूली परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नरहरि को, जीवनी प्राण धन मोरे। ठीक है, तो ये जो लाइन था ये किसने लिखा है? संत कवि रैदास। ठीक, संत भी है कवि भी है, मूल रूप से क्या है? संत है। ठीक, ये किसके गुरु भाई है? तो ये गुरु भाई है, तो किसके थे? कबीरदास के थे ना, याद है ना? ठीक है, तो ये देखो क्या है, यह पद संत रैदास द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण और नाम स्मरण की महिमा का वर्णन किया है कि भगवान का नाम हम लोग जपेंगे तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे भी, हम लोग अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य सिर्फ पढ़ने को नहीं, अपने जीवन में भी अप्लाई करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आओ इससे विस्तार से समझे। राम बिन सन से गांठी न छूटे, तो पहले तो बोलो जय सिया राम। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं, भगवान राम के बिना संसार के मोह भ्रम और ज्ञान की गांठें नहीं खुल सकती। इस पंक्ति में यही बतलाया गया है, ठीक, कि मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, ईश्वर के शरण और उनके नाम के बिना सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। सांसारिक बंधन क्या, हम लोग आगे समझेंगे। सांसारिक बंधन क्या है, सांसारिक बंधन से मुक्ति क्यों पाना है, ये सब आगे समझेंगे। देखिए, उसके बाद दूसरा जो लाइन बोला गया, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे, इंसान की जिंदगी को क्या कर दिया है? ये जो 5 चीजें हैं, काम क्रोध मोह मद और माया, ये 5 विकार, विकार मतलब क्या होता है? बुराई, अवगुण। ठीक, तो काम मतलब क्या होता है? काम मतलब होता है कि इंद्रिय सुख की इच्छा। हमारे पास 5 इंद्रिया है, आँख नाक कान जीभ त्वचा। अब ये सबसे ही हम लोग को संसार के सभी चीज़ों का अनुभव होता है। अब इन सब चीज़ों से सुख भी मिलता है, जीभ से देखो खाने का टेस्ट। ठीक, अगर आपको खाने का टेस्ट लगा हुआ है ये लड़का की तरह, तो आप लोगों के पास क्या है? आप लोग काम में है, इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। तो ये इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहा है, तो खाना भी होता है और कई सारा सुख होता है, तो इंद्रिय सुख। तो काम मतलब इंद्रिय सुख की इच्छा, क्रोध मतलब तो पता ही है, एकदम गुस्सा वाला एकदम। मोह मतलब होता है कि किसी खास संसारिक इच्छा से लगाओ। अब आप लोग याद कीजिए कि आपका सबसे प्रिय मित्र कौन है, प्रिय इंसान कौन है? ठीक, आपका प्रिय इंसान, आपके पास फोन तो जरूर होगा। अब मान लीजिए आप वो प्रिय इंसान आपका फोन लेके उसको पटक दे, तोड़ दे आपका फोन। आप फोन चला रहे थे, हाथ से लिया और तोड़ दिया, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? मारेंगे उसको, जो भी प्यारा इंसान छोड़ो, तुम फेवरेट पर्सन नहीं हो, मारो उसको पहले। फोन काहे तोड़ा? फोन से दोस्ती नहीं। तो फोन क्या है? किसी खास संसारिक इच्छा या वस्तु से क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है। ये जो लड़का बैठा है फोन से, इसका फोन को तोड़ दिया जाए तो इसका क्या प्रतिक्रिया होगा? फोन से लगाव है ना एक तरह का, फोन से क्या है? लगाव है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? मोह। फोन से लगाव मैंने बहुत तरह की चीज़ों से लगाव है। किसी इंसान से भी लगाव हो सकता है, किसी चीज़ से भी लगाव हो सकता है, जैसे फोन से। फोन एक कॉमन एग्जांपल है, कहीं कि सबका लगाव है फोन के साथ, मेरा भी है। फोन को कोई तोड़ दे हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, मद, मद मतलब होता है अहंकार, कि हम हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है, ऐसे है वैसे हैं, अहंकार आ जाता है। तो ये भी क्या है? मानो कि परेशानी है, विकार है, बुराई है ये इंसान का। ठीक, मोह मद माया, माया को समझते हैं। माया मतलब होता है भ्रम। ठीक, यहीं पे लिखा हुआ माया मतलब क्या होता है? भ्रम। अब जैसे आजकल क्या ट्रेंड देखने को मिल गया है कि बच्चा बच्चा लोग शादी कर लेता है।
10 क्लास में आपके कई दोस्त लोग होंगे, आप लोग 10 क्लास में पढ़ते हैं, आपके कई सहेलियाँ भी, सहेली लोग भी शादी कर लिया होगा कुछ कुछ, ठीक, ऐसा होता है। हम भी जब 10 में थे तो 1-2 जन शादी कर लिया था, कर दी थी, लड़की लोगों तो हो जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि शादी करने के बाद पूरा ज़िंदगी एकदम मज़ा से जिया जाएगा, ठीक, माने ज़िंदगी एकदम आलीशान हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, और अच्छा ज़िंदगी, तुम्हारा साथ मिले और क्या चाहिए। लेकिन असलियत क्या होता है कि जैसे मिल जाता है उसका 5 महीना, 6 महीना, साल भर तो ठीक रहता है, उसके बाद जो झमेला होता है, मैं क्यों आई तुम्हारे पास, इस चपड़गंजू के लिए मैं इतना अपने घर वालों से झगड़ा कर रही थी। तो देखो यही इमेज भी दिया हुआ है कि क्या है, इन दोनों को लगता था कि भ्रम था, माया था कि शादी वादी करने से बढ़िया लगेगा, लेकिन शादी वादी कर लिया फिर बाद में लोग का क्या होगा ये लोग जानेगा, ठीक है। तो यह पंक्ति बताती है कि जब तक मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त रहता है तब तक उसकी आत्मा को शुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। ये देखिए, आत्मा को शुद्धि प्राप्त करना तो इसे बाबा जी की तरह एकदम शांति भाव से, ना खाने से इच्छा, ना फोन से लगाओ, ना किसी माया के शिकार होना है, ठीक, माया से बच के रहना है बड़ी, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन पढ़ते हैं तीसरा, हम बर कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को अहंकार समझते हैं कि हम क्या है, कि कुछ लोग अपने आप को ज्ञान कि कोई आप लोग में से टॉपर होगा, या फिर आप लोग किसी टॉपर को जानते होंगे कि बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उसका अहंकार भी होगा, कुछ कुछ का होता है, बहुत जन का नहीं होता है। बहुत टॉपर लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ का अहंकार होता है कि हम इतना अच्छा पढ़ते हैं, ये है वो है, किसी को नहीं दिखाएंगे, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, ठीक। बाद में समझ में आता है वो लोग को कि हम तो बेवकूफ़ थे। कुछ लोग अपने ज्ञान, पांडित्य और सांसारिक उपलब्धियों पर घमंड करते हैं। वे सोचते हैं कि वे ही क्या है, बड़े कवि है, कुलीन है। कुलीन मतलब क्या होता है, अच्छे घराने का आदमी, जिसके पास ज़्यादा पैसा वैसा है, देखो ज़्यादा पैसा वैसा, सोना चांदी एकदम कपड़ा। पंडित, योगी या सन्यासी है तो वो लोग क्या है, घमंड में रहता है कि हम ये है, हम वो है। तो ये सब घमंड क्या है, इंसान के लिए अच्छा नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, संत रैदास जी बोल रहे हैं, ठीक। हम क्या ही बताएं आप लोग को, आप लोगों को तो पता ही है आप लोग के लिए क्या अच्छा है क्या गलत, ठीक, आप लोग तो खुद ज्ञानी हैं। तो चौथा पंक्ति देखिए, ज्ञानी गुनी सुर हम दाता, यही मति कदे न नासी। वे स्वयं को ज्ञानी गुनी, वीर और दानी मानते हैं और इसी भ्रम में रहते हैं। लेकिन यह जो मति है, ये जो अहंकार वाला सोच है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके जैसे कितने ज्ञानी आए और कितने ज्ञानी चले गए। आप ये मत समझिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने प्रभावशाली हैं। आप ये भी मत समझिए कि आप बहुत छोटे हैं। आपके जैसे कितने सारे छोटे से क्या हो गए, बड़े हो गए। माने अपने आप को कम भी मत समझिए और बहुत ज़्यादा भी मत समझिए, जैसे जीते रहे, ठीक। तो ना कम समझना है, ना ज़्यादा समझना है, जीते रहना है। ना अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझना है, ना गुणी, ना वीर, ना दानी, या ना सबसे छोटा मानना है, ठीक है। जीते रहना है, बढ़िया से जीना। पढ़े गुने कछु समझी ना पढ़ाई। अरे आपके दिल का बात यहाँ पे बोल दिए हैं कबीरदास जी। पढ़े गुने कछु समझी न पढ़ाई। पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। जो लो अनभे भाव न दर से, तो यहाँ पे उसका सही मतलब समझाइए। कितना भी पढ़े या गुणे, कोई भी आदमी कितना भी पढ़ ले, कितना भी गुण ले, लेकिन जब तक अनुभव का भाव नहीं जागता तब तक असली समझ नहीं आती। ये एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि हम लोग जितना भी किताब पढ़ ले, जितना भी थ्योरी पढ़ ले, जितना भी रट ले, ये हुआ था, वो हुआ था, गांधी जी ने ये आंदोलन किया था, वो आंदोलन किया था, गांधी जी ने इसे किया था, अंग्रेज को इससे मारा था, इससे किया था। लेकिन जब तक गांधी जी से हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं तब तक हमारा जो पढ़ाई है तब तक अधूरा है। गांधी जी को पूरा पढ़ ले लेकिन गांधी जी से कुछ सीखे नहीं, अधूरा। असली ज़िंदगी से सीखना है, मैंने तब तक असली समझ नहीं आती। तो अनुभव से सीखना, उनके अनुभव से या खुद के अनुभव से भी सीखना है, ठीक। तो नॉइज़ आता है थोड़ा, बाहर में लोग रहते हैं, नॉइज़ थोड़ा देख लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। क्या है, लोहा हर न होई हूँ कैसे, जो पारस नहीं परसे। तो लोहा, एक पारस पत्थर के बारे में आप लोगों ने कहानी सुनी है। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर था
जो किसी भी चीज़ को छुए या लोहा को छुए, पारस पत्थर लोहा को छू माने पारस पत्थर को लेके लोहा में छुआ देने से वो लोहा सोना बन जाता था। ऐसा पत्थर भारत में था, ऐसा कहा जाता है, कहानी है, ठीक है। और वो समुद्र में गिर गया, ठीक, किसी को मिला नहीं। ऐसा पत्थर मिल जाए तो उसका तो पढ़ने का दरकार ही नहीं, ना माध्यमिक पढ़ना है ना कुछ करना है, आराम से पारस पत्थर लेना है, लोहा को सोना बनाना है, बेच देना है। तो यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं रैदास जी, जैसे लोहे को पारस के स्पर्श के बिना सोना नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही मनुष्य को ईश्वर के सानिध्य के बिना शुद्ध और पवित्र नहीं बनाया जा सकता। हम लोग भी क्या है, लोहे की तरह हैं, और भगवान क्या है, पारस पत्थर है। जैसे ही पारस पत्थर लोहा को छूता है तो लोहा सोना बन जाता है। बस यही समझाना चाह रहे हैं कि हम भी जब तक लोहा से पारस पत्थर नहीं छुएगा तब तक सोना नहीं बनेगा। जब तक भगवान का नाम नहीं जपेगा तब तक इंसान थोड़ा ऊंचा नहीं उठेगा, अपना पुराना जिंदगी जीता रहेगा खराब वाला, ठीक। तो पढ़ते ही है पारस पत्थर, ठीक है, यही है। कहे रैदास और सा समझ भूली बड़े बड़े भ्रम भोले। तो इसका अर्थ है, रैदास जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की महिमा को नहीं समझते वे भ्रम में भटकते रहते हैं और अज्ञान के अंधकार में खो रहते हैं। अच्छा, आप लोग में से कमेंट कीजिए कि कौन कौन नास्तिक है, कौन कौन भगवान को नहीं मानता है, ठीक है। होते हैं कुछ बच्चे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप भगवान को मानते हैं कि नहीं, आस्तिक है या नास्तिक है। आस्तिक माने जो भगवान को मानता है, नास्तिक माने जो भगवान को नहीं मानता है। ये जनरल समझ है, ऐसे तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो देखते हैं, रैदास जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की महिमा को नहीं समझते, जो लोग ईश्वर की महिमा को नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि भाई भगवान ने मेरे लिए किया क्या है, वो भ्रम में भटक रहे हैं, वो असली जिंदगी नहीं जी रहे हैं, ठीक। वे अज्ञान के अंधेरे में खोए हैं। देखो, ये भगवान की महिमा को नहीं समझ रही है, अपना काम धाम में लगी है। जैसे इंसान ये करता है, वो करता है, वो करता है, भगवान को भूल ही जाता है, ठीक। तो भगवान को भूल गए तो भगवान भी आपको भूल जाएगा। आप यही छोटा मोटा चीज़ में लगे रहिएगा, ठीक है। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ में लगी हुई है, खाने में पीने में हिसाब किताब, ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई में भगवान का नाम जपिए बस। और क्या है, रैदास जी के अनुसार तो यही है जिंदगी, राम राम जपते रहना है, ठीक। एक आधार नाम नर हरि को जीवनी प्राण धन मोरे। तो रैदास जी कह रहे हैं कि मेरे लिए भगवान नरहरि का नाम ही जीवन का आधार है, प्राण और धन है, यही मेरा सब कुछ है। देखो, अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो राम नाम है यही क्या है, इनके लिए जीवन का आधार है, यही इनका प्राण है, यही इनका धन है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो राम नाम है, तो ये जब हम लोग राम नाम जपते रहते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है जो बहुत अलग होती है। आप लोग जितना भी अच्छा अच्छा फीलिंग किए होंगे उससे भी बहुत अच्छा, ठीक। तो आप लोग अभी है 10 क्लास में है, प्यार तो हुआ होगा, ठीक। उसमें जो फीलिंग आता है, जितना अच्छा फीलिंग होता है वो जो फीलिंग है वो तो टॉप लेवल का होता ही है। उससे भी 10 गुना ज़्यादा जब हम लोग राम का नाम लेते हैं और जब भगवान से मिलन होता है। अब वो असली भगवान, अब कैसा भगवान है मुझको भी नहीं हुआ है, ठीक। हम बता रहे हैं, हम जैसा सुने वैसा बता रहे हैं, ठीक। कि उस लेवल पे और ज़्यादा माने ये प्यार में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फीलिंग आता है, तो ये इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा, ठीक। तो ये जब भगवान मिल जाते हैं उतना अच्छा लगता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जीवन का आधार प्रेम नहीं, राम, राम नाम, ठीक। ये अच्छा, एक कन्फ्यूज़न आया कि तो ये कृष्णा जी का भी नाम ले रहे हैं और राम जी का भी नाम ले रहे हैं, आखिर भाई पूजा किसका करते हो? तो ये ना कृष्णा जी का पूजा करते हैं ना राम जी का पूजा करते हैं, नाम ले रहे हैं राम जी का, कृष्ण जी का, पर समझ रहे हैं, इनका जो समझ है वो एक, ना राम जी को राम जी बोल रहे हैं, नाम राम बोल रहे हैं लेकिन राम जी को नहीं बोल रहे, नाम कृष्णा ले रहे हैं लेकिन कृष्णा जी को नहीं बोल रहे। ये ऐसा भगवान को बोल रहे हैं जो ये सब कुछ बनाया, ठीक। और उन्हीं का नाम राम और कृष्णा रख दिया। माने हम लोग जो फोटो देखते हैं, ये जो राम जी का फोटो है, ये इंसान को ये राम नहीं बोल रहे हैं, ठीक। ये राम ऐसे है, राम वो जो इस दुनिया से, जो इस पूरी दुनिया को बनाया, जो इनको भी बनाया, उनको राम बोल रहे हैं, जो बहुत शक्तिशाली है, ठीक। तो वो नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, का बक दिए हम, ठीक। नहीं समझ में आया तो बक कह रहे हैं,
मेरा काम है बकना। देखो ये जो लाइन खत्म हो गया, ठीक है, ये 7 पंक्ति आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इस पद में संत रैदास ने बताया है कि सांसारिक विकारों और बंधनों से मुक्ति केवल ईश्वर के नाम और कृपा से ही संभव है। अगर जिंदगी में सुख प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस दिन भर बैठ के राम 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 जपते रहो, बस जीवन साकार हो जाएगा। रैदास जी के अनुसार बिल्कुल मत करना, जाके थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, माध्यमिक में अच्छे नंबर लाओ, और थोड़ा जब पैसा वैसा आ जाएगा तब राम नाम जपते रहना, किसी को मन करे तो, ठीक है, जब मन करे तो, जब पैसा आ जाए तब राम नाम जपते रहना, तब कोई दिक्कत नहीं है। पहले पैसा जरूरी है, ठीक। रैदास जी को जो बोलना है बोलने दीजिए, पैसा जरूरी है अभी, ठीक। रैदास जी आज से 500 साल पहले थे, अभी नहीं ना है। आत्मा अभी अच्छा, आत्मा की शुद्धि के लिए अनुभव और भक्ति जरूरी है। आत्मा की शुद्धि के लिए क्या जरूरी है? अनुभव और भक्ति जरूरी है। केवल ज्ञान का अहंकार पर्याप्त नहीं है। सिर्फ हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लेंगे लेकिन, तो अच्छा ही तो बताए हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर में, ठीक। 5 नंबर जो दोहा है, पद है, उसको पढ़ते हैं। रे चित्त चेती कहीं अचेत काहे, वाल्मीकि देखी रे, जाति थे कोई पदी न पहुँचिया, राम भगति विशेष रे। सत्कर्म सहित विप्र होते, हरि भगति चित्त दृढ़ नहीं रे, हरि कथा सुहाए नाही, सुपच तुले ताही रे। मित्र शत्रु जाति सब ते अंतरी लावे, हेत रे लोग बाकी कहाँ जाने, तीनों लोग पवित्र। अजा मिल गज गनिका तारी, काती कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों न तिरे, रैदास रे। ठीक, तो पढ़ते हैं। इसमें महिमा, भगवान की महिमा को दर्शा रहे हैं। यह पद संत रैदास जी की भक्ति और ईश्वर की महिमा को दर्शाता है। इसमें उन्होंने जाति पाति कर्मकांड और बाहरी दिखावे की आलोचना करते हुए ईश्वर की भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। आइए इस पद की पंक्तियों का अर्थ समझें। चलिए समझते हैं। पहला जो पंक्ति है, रे चित चेती कहीं अचेत का है, वाल्मीकि देखी रे। तो इसका अर्थ क्या है? हे मन, चेत जा और ध्यान कर। अपने मन को बोल रहे हैं, मन चेत जा और ध्यान कर। तू अचेत क्यों बना हुआ है? तू अज्ञान क्यों बना हुआ है? देखो भगवान के शरण में जाओ, तू पूजा पाठ करो, वाल्मीकि को देख। देखो वाल्मीकि को देखिए, ठीक है। वाल्मीकि जो पहले डाकू थे, लेकिन ईश्वर भक्ति जैसी आए वो ऋषि बन गए। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा कि महाभारत लिखा, कुछ तो लिखा इन्होंने, तो वाल्मीकि बहुत महान ऋषि हुए थे उस टाइम के। ये थे डाकू, ठीक। तो इससे जो बच्चे क्लास के बैक बेंचर से, उनको सीखना चाहिए कि ये भी क्या थे, बैक बेंचर से भी बड़ा बैक बेंचर थे। 10 बैक बेंचर का बाप थे, डाकू थे, ठीक। तो ये डाकू जब इतना बड़ा ऋषि बन गया, तो आप लोग भी आगे की और जा ही सकते हैं। भक्ति का मार्ग किसी भी स्थिति से शुरू किया जा सकता है। भक्ति, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। जाति थे कोई परी न पहुंचिया, राम भक्ति विशेष रे। केवल जाति या सामाजिक स्थिति से कोई व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, राम भक्ति ही सर्वोपरि है। तो उस समय जाति पाति बहुत ज्यादा था। जाति पाति क्या था? तो ब्राह्मण खुद को मानते थे। ब्राह्मण लोग क्या करते थे? वो लोग अपना ही, खाली वो लोग बोलते थे कि हम ही पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी जाति के लोग पूजा कर सकते थे। शूद्र जाति थी, दलित जाति थी, वो लोग को पूजा करने का अधिकार नहीं था उस टाइम। पढ़ते, तीसरा पद क्या लिखा है? षटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे। जो ब्राह्मण 6 धार्मिक कृत्य करते हैं, लेकिन उनका मन हरि भक्ति में दृढ़ नहीं है। षटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे। वे ईश्वर के समीप नहीं पहुंच सकते। जो ब्राह्मण बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, भगवान का यज्ञ करते हैं, वो करते हैं, लेकिन भक्ति में मन नहीं लगता। असली भक्ति तो वही है जब आपका मन लगे भक्ति में, आप अंदर से भक्ति फील करें भगवान के बारे में, वही असली पूजा है। आप पूजा में लाखों रुपया खर्च करके बड़ा सा पंडाल बुला के सबको निमंत्रण करवाइए, वो सब नहीं है। कर्म कांड कुछ नहीं है, अंदर से पूजा कीजिए, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि संदेश क्या दे रहे हैं? केवल कर्म कांड से भक्ति नहीं होती, सच्चे मन से भक्ति करनी
होती है। हरि कथा सुहाय नाही सुपच तुले ताही रे, हरि कथा तुले नाही ताही रे। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी ब्राह्मण को हरि की कथा मधुर नहीं लगती तो वह नीची जाति के व्यक्ति के समान है। ये बोल रहे हैं कि हर आदमी को भगवान की भक्ति कर, भगवान की कथा अच्छी लगनी चाहिए। सच्ची भक्ति व्यक्ति के मन से उत्पन्न होती है, न कि उसकी जाति से। ये संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद मित्र शत्रु अजति सब ते अंतरी लावे हेत्र। जो व्यक्ति मित्र शत्रु जाति आदि के भेदभाव से परे होकर सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, वही सच्चा भक्त है। तो एक भक्त को कैसा होना चाहिए, एक भक्त को वैसा होना चाहिए कि वो सबको समान समझे, दुख को समान समझे, सुख को समान समझे, मित्र को समान समझे, शत्रु को समान समझे, कोई भेदभाव ना करे। ऐसा एक भक्त को होना चाहिए। ठीक, तो भक्ति में सभी के प्रति समान भाव रखना आवश्यक है। उसके बाद जो छठवां लाइन है, लोग बाकी कहाँ जाने तीन्ही लोग पवित्र। संसार के लोग क्या समझ सकते हैं कि भक्ति एक ऐसा प्रभाव है कि वह तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। ठीक, आम आदमी लोग क्या ही जानेंगे। संदेश क्या है कि भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक होता है। अजामिल गज गनिका तारी काटे कुंजर की पासी रे। तो इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे 3 जन का कहानी दिया, अजामिल गज गनिका। इन तीनों का कहानी हम लोग देखते हैं। ईश्वर ने अजामिल पापी ब्राह्मण, ईश्वर ने अजामिल पापी ब्राह्मण। तो अजामिल एक आदमी था जो पहले ब्राह्मण था। ठीक, ब्राह्मण था, और जब वही भीख मांग रहा था, ब्राह्मण था बढ़िया सा, उसको एक युवती पसंद आ गई। तो जैसे उसको पसंद आ गई तो वो जो युवती थी वो बड़ी बदमाश थी। अब उसके प्रभाव में आके ये ब्राह्मण भी क्या हो गया, पापी हो गया। मैंने वो जो बोलती थी वही करता था, वो गलत काम करने बोले गलत काम करता था। तो बस ये ब्राह्मण क्या हो गया, पापी हो गया। लेकिन ये ब्राह्मण का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने विष्णु रखा था, विष्णु। तो जब ये अजामिल मर रहा था तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, विष्णु 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 करके बोला। तो बस यही अजामिल का ये तो था, ये हो गया था पापी ब्राह्मण। लेकिन जब मरते समय इसने विष्णु जी का नाम लिया, विष्णु भगवान का नाम लिया, तो बस विष्णु जी ने अपने दूत लोग को भेजा और अजामिल को बैकुंठ दिया। बैकुंठ मैंने स्वर्ग दिया। लेकिन ये पापी था, लेकिन इसको मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से ही इसको मुक्ति मिल गया और ये चला गया स्वर्ग में। और एक कहानी है गज, हाथी की। ठीक, एक हाथी पानी पी रहा था तालाब में, जैसे कि समुद्र में नदी में पानी उनी पीने जाता है आदमी लोग, ये लोग। तो ये पानी पीने गया था, तो हाथी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ को पकड़ लिया तो अब उसने याद किया विष्णु जी को, विष्णु जी बचाइए। तो बस विष्णु जी आ खड़े हुए, हाथी को बचाया, मगरमच्छ को मारा, और बस ये गज की कहानी है। और गनिका, गनिका एक वेश्या थी। वेश्या जो नाचती थी, नाचने वाली लड़की लोग होती है ना, अभी इंस्टाग्राम वाली नहीं, उस समय पैसे देकर नाचने वाली। तो ये जो हरकेस्टा, बिहार में जो हरकेस्टा होता है, उन लोगों को हम लोग वेश्या कह सकते हैं। कि आजकल वेश्या का सेंस कुछ अलग है, लेकिन पहले के ज़माने में उनको वेश्या कहा जाता था, जो नाचती वाचती थी। ठीक, तो जैसे पापियों को भी तार दिया, तो ये जो गनिका थी ये भी वही तो पापी आदमी थी। लेकिन फिर जब ये भगवान से मिली, जब इनको भगवान से मिलन हुआ, माने भगवान का नाम जपने लगी, तो ये भी क्या हो गया, इसको भी भगवान ने अपने शरण में ले लिया, स्वर्ग दिया। तो वही बोल रहे हैं कि जब इन लोगों को भी भगवान अपने शरण में ले सकते हैं तो हमको कहाँ नहीं ले सकते हैं। ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों न तीरे रैदास रे। अगर ऐसे दुराचारी लोगों की भी मुक्ति दी है तो रैदास जैसे व्यक्ति क्यों नहीं तर सकते, क्यों नहीं भगवान उनको कर सकते। और यहाँ पर ये लाइन भी खत्म हो जाता है। संदेश क्या है, सच्ची भक्ति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अवश्य मुक्ति प्राप्त करेगा। तो ये हो गया हम लोग का पूरा समझने वाला खत्म। और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।